नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। स्टोरी का शीर्षक हम मिलकर डिसाइड करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शीर्षक क्या होना चाहिए। एक बार एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक धोबी काम करता था। धोबी ने एक बार खूब सारी छुट्टियां मारी, और छुट्टियां मारने के बाद जब वो धोबी नगर के सेठ के पास वापस गया तो नगर के सेठ ने बोला, धोबी तुम इतने दिन से कहाँ थे? तुमने इतनी छुट्टियां क्यों ली? और ये तुमने अपने सिर के बाल क्यों मुंडवाए हुए हैं? धोबी ने बोला, प्रभु आपको नहीं पता, महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई है। उनके परलोक जाने के दुख में मैंने अपने सिर के सारे बाल मुंडवा दिए, और उन्हीं के जाने के दुख में मैं इतने दिनों से काम पर नहीं आया। इतनी बात कहकर धोबी चला गया। सेठ ने सोचा कि धोबी अगर महाराज गंधर्व सेन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल मुंडवा सकता है तो मैं तो बहुत ही ऊंचे खानदान का हूँ, मुझे तो मुंडवा ही लेने चाहिए। उसने निर्णय लिया और अपने सारे सिर के बाल मुंडवा दिए और अपने सारे परिवारजन के भी बाल मुंडवा दिए। उस सेठ के पास कुछ दिनों के बाद वजीर आया। राज्य के वजीर ने जब सारे परिवारजन के बाल मुंडे हुए देखे तो उसने सेठ से पूछा कि आपने सब जनों ने ये बाल क्यों मुंडवाए हुए हैं? तो सेठ ने बोला, आपको नहीं पता, महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई है। उनके परलोक जाने के दुख में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने सिर के बाल मुंडवाए हैं। इतनी बात कहने के बाद वजीर वहां से जब जाते हैं तो पूरे रास्ते हुए सोचते हुए जाते हैं कि क्यों ना मैं भी अपने सिर के बाल मुंडवा लूं और महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि दूं। उसने भी अपने सिर के बाल मुंडवा लिए। जब वो राज्य में पहुंचता है तो राजा अपने वजीर को पूछता है कि वजीर तुमने अपने सिर के बाल क्यों मुंडवा लिए? तो वजीर बोला, महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई है। उनके परलोक जाने के दुख में मैंने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल दान कर दिए हैं। राज्य के राजा ने सोचा, अगर वो वजीर होकर अपने बाल दान कर सकता है तो मुझे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल मुंडवा लेने चाहिए। तो राजा ने अपने बाल मुंडवा लिए। राजा ने अपने बाल मुंडवाने के बाद पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि पूरा राज्य अपने बालों का दान कर दे और महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि दे। इस तरह पूरे राज्य ने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए। अब पूरे राज्य में किसी के सिर पर भी बाल नहीं थे। उसी राज्य में से एक साधु जन का गुजरना हुआ। साधु जन ये देखकर बहुत ही हैरान हुए कि पूरे राज्य के सिर पर बाल नहीं हैं। उन्होंने नगर के एक व्यक्ति को पूछा कि क्यों बाल मुंडवाए हुए हैं? तो व्यक्ति ने बोला, हमें नहीं पता। राज्य के राजा ने यह घोषणा करवाई थी कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल मुंडवाने हैं, तो हम सब ने अपने बाल मुंडवा दिए। तो साधु ने बोला कि मुझे राजा के पास ले चलो। साधु को राजा के पास ले गए। साधु ने राजा को पूछा कि आपने ये बाल क्यों मुंडवाए हैं और पूरे राज्य के बाल क्यों मुंडवा दिए? तो राजा ने बोला, महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु के शोक में हमने पूरे राज्य ने बाल मुंडवाए थे। तो साधु ने बोला, महाराज गंधर्व सेन कौन है? तो राजा ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे वजीर ने बताया था कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु के शोक में उसने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए, और इसीलिए मैंने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए और पूरे राज्य में घोषणा करवाकर सब नागरिकों के सिर के बाल मुंडवा दिए। तो वजीर को बुलाया गया। वजीर से पूछा कि ये महाराज गंधर्व सेन कौन है? तो वजीर ने बोला, मुझे नहीं पता। नगर के सेठ ने बताया था कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु के शोक में उसने अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं और उसके परिवारजन ने अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं। तो फिर उस सेठ को बुलाया गया। सेठ को बुलाया गया और सेठ ने बोला, मुझे भी नहीं पता महाराज गंधर्व सेन कौन है। तो उसने बोला कि मेरे धोबी ने मुझे बताया था कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के गम में उसने सिर के बाल मुंडवाए थे, तो मैंने भी अपने सिर के बाल मुंडवा लिए। तो फिर धोबी को बुलाया गया। धोबी से पूछा गया, महाराज गंधर्व सेन कौन है? तो धोबी ने बोला, महाराज गंधर्व सेन तो मेरे गधे का नाम है, क्योंकि वो गधा मेरा सारा बोझ ढोता था, मेरे लिए सारा काम करता था, तो उसको सम्मान देने के लिए मैंने उसका नाम महाराज गंधर्व सेन रखा था। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने सारे सिर के बाल मुंडवा दिए।
तो इस स्टोरी से मैंने 2 कंक्लूजन्स निकाले हैं। पहला कंक्लूजन, वी शुड डेवलप द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सेकेंड, वी शुड डेवलप द आर्ट ऑफ हैविंग अवर ओन कंक्लूजन्स, यानी कि हमें तर्क के अंत तक, गहराई तक खुद जाना चाहिए कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। आई विल नॉट टेल दैट यंग जनरेशन इज डूइंग दिस, वी ऑल आर डूइंग दिस। मार्केट में इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स आ गए हैं, मुझे महंगा फ़ोन चाहिए, मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे महंगे एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास है। क्या ये भेड़ चाल में हम फंस नहीं रहे? मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आप ये सोचिए कि आपको उस फ़ोन की ज़रूरत क्यों है। क्या वो आपकी ज़रूरत है या आपकी चाहत है? जो और चाह में अंतर करना सीखिए। आपने देखा मार्केट में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, सब लोग वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि क्या करना है। एंड देयर इज नो वन हु कैन हेल्प द पर्सन हु इज इंजर्ड। एक ही हिम्मत वाले इंसान की जरूरत होती है उसको हॉस्पिटल तक लेके जाने की, पर उसको कोई नहीं लेके जाता। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल में सब खड़े हैं। आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें फोन सुनने के लिए चाहिए? अगर सुनने के लिए चाहिए तो महंगा फोन ही क्यों? अगर हमें गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का पर्पस हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है। इसमें भेड़ चाल किस चीज की है? हमें महंगा घर चाहिए, क्यों चाहिए? क्या हमें उस महंगे घर की जरूरत है? क्या उस घर में प्यार है, खुशियां हैं? क्या हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं? इफ यू रियली थिंक दिस इज अ वीडियो वर्थ लिसनिंग एंड वर्थ वॉचिंग, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।